जब जब संघर्षों की कहानियां याद आती हैं तो हमें हमारी बेटियां, मातृशक्ति और कुछ ऐसे किरदार समाज के याद आते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया होता है। इसी तरह हमने पीछे भी युवाओं के साथ तमाम एपिसोड देखे, क्या कुछ हो रहा है उत्तराखंड में, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी था या यूके पीएससी। तमाम एग्जाम भी हमने देखे, तमाम पेपर भी हमने होते देखे। आज हमारे साथ जो बिटिया है, इनने वाकई पूरे उत्तराखंड में अपना दबदबा बना दिया। कैसे, वो आपको बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले ही, 2 से 3 दिन पहले, पुलिस आरक्षी जो कि फायर ब्रिगेड के लिए एक परीक्षा हुई थी, उसमें पूरे प्रदेश में नंबर 1 की रैंक लेने वाली मालिनी बिष्ट हमारे साथ है। बहुत संघर्षमय इनकी जिंदगी रही है। क्या कुछ हुआ है, कैसे कैसे इन्होंने पेपर दिए हैं, आप यकीन मानिएगा जो हमेशा हम बात करते हैं वही चीजें आज पुख्ता भी लगेंगी। आप बच्चों की स्टडीज कहां से शुरू होनी चाहिए, कहां तक खत्म होनी चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, वो मालिनी से भी जानेंगे, क्योंकि एक सक्सेसफुल लड़की है वो, आज एक अच्छी विद्यार्थी भी रही है और अब आगे जब ज्वाइन करेंगे तो यकीनन एक अच्छी पुलिसकर्मी और उसके बाद शायद ऑफिसर या जहां भी वो पहुंचे। पहले बहुत बहुत स्वागत मालिनी बिष्ट आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। थैंक यू सो मच सर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके चैनल पे लाइव आई। हाँ, ये हमारा भी सौभाग्य है। हम हमेशा चाहते हैं कि कुछ बच्चे इस तरह से कुछ अच्छा करें, उत्कृष्ट करें, ताकि दुनिया देखे और उनसे सीखे। मालिनी ने अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी। मालिनी, थोड़ा सा बताएं, आप कौन से गांव से आते हैं, कितना दूर आपका गांव है और यहाँ तक किस तरह से पहुंचे हैं आप? सर मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और वहाँ का एक दूरस्थ गांव है बनगांव, 10 की पट्टी, चिन्यालीसौड़ ब्लॉक, तो वहां से आती हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग है वहीं से स्टार्ट हुई थी 5वीं तक, और उसके बाद जूनियर स्कूल से, उसके बाद 9th-10th में मैं चिन्यालीसौड़ जीआईसी में आ गई थी, फिर वहां पे मैंने 10th किया था। उसके बाद आगे अच्छा। की पढ़ाई इधर उधर ही होती रही मेरी, पर मेरा उत्तराखंड बोर्ड से हुआ है। हाँ। तो देखिएगा, जो बात करते हैं कि हमारे बच्चे आईसीएससी में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, तमाम जगह पढ़ रहे हैं, आज भी यूके बोर्ड, यूपी बोर्ड, मैं खुद यूपी बोर्ड से हूं और देखो मालिनी यूके बोर्ड से हैं। प्राइमरी स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की है, उसके बाद जीआईसी इन्होंने ज्वाइन किया, फिर बीएससी बीए किया। और सबसे बड़ी बात है, इनकी स्टडीज पैटर्न पे भी जाएंगे। पहले थोड़ा परिवार के बारे में जान लेते हैं। तो पिता क्या करते हैं, आपकी माता क्या करती हैं? सर मेरे पिता का जनरल स्टोर है गांव में, एक दुकान है और उसी से हमारा खर्चा चलता है। मम्मी हाउसवाइफ है। और कितने भाई बहन हैं आप? सर हम 5 बहनें हैं और एक भाई है। ये एक बड़ा प्रश्न है। देखिएगा, आप तमाम लोग समझिएगा, एक पिता जो जनरल स्टोर चला रहे हैं गांव में, ऐसा नहीं कि किसी बड़े बाजार में चला रहे हो, एक गांव में जनरल स्टोर चला रहे हो, यानी कि आमदनी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना कि सबका पेट भर जाए, और उसके बाद 6 बच्चों को पालना पोषना, और उसके साथ साथ आप कौन से नंबर पे आते हो बेटा? सर मैं 5वें नंबर की हूँ। आप 5वें नंबर पे हो। तो देखिएगा, यस सर। सबसे सबसे मान सकते हैं कि सबसे छोटी हो आप, सबसे छोटी बेटी। यस सर। आपके बाद भाई है आपका। हाँ जी सर। तो देखिए, सबसे छोटी बेटी और इस तरह से कर जाए। पिताजी को जब पहली बार आपने बताया या मम्मी को आपने बताया तो कैसा लगा उनको? पहले तो सर जब आंसर की आई थी तो तभी मुझे पता लग गया था कि मेरे काफी अच्छे नंबर हैं, तो मैंने सबसे पहले पापा को फोन किया था। मैंने कहा मैंने इसमें अच्छा स्कोर किया है 80 के अराउंड, तो पापा उसी दिन बहुत खुश हुए, तो कह रहे थे कि अच्छा, तो ये सिलेक्शन के लिए कितना चाहिए होता है। मैंने कहा अगर 70 भी होते तो भी हो जाता सिलेक्शन, तो काफी खुश उसी दिन हो गए थे। लेकिन जब अभी रैंक 1 आई तो उस दिन तो पापा एकदम ऐसे हो गए थे कि उनके जज्बात निकल गए थे, तो कह रहे थे कि मैं चाहूँ तो अपनी बेटी को राष्ट्रपति तक बना दूंगी। तो मैंने कहा ये थोड़ा ज्यादा हो गया पर ये है कि पापा को बहुत खुशी हुई और उनकी खुशी को देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई। मालिनी, जो ये तमाम समय था ना जब आपने तैयारी की, ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है। एक चीज बहुत अच्छी है, वो तमाम युवा इसको देखें और पेरेंट्स भी समझिएगा कि ये तब हुआ कैसे। एक चीज मैं बहुत पहले से बोलता था, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जैसे कि मालिनी आपकी 12th तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यानी कि आप पीसीएम ग्रुप से थी 12th तक।
और यस सर। उसके बाद आपने बीए में स्विच किया, कौन कौन से सब्जेक्ट लिए आपने तब? सर मेरा 12th तक पीसीएम था और उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं बीएससी करती हूँ तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने बीए ज्वाइन किया। तो बीए में मैंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस मेन सब्जेक्ट लिए थे और हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होती है सेमेस्टर में, तो ये सब्जेक्ट थे मेरे। ये वाकई देखिएगा, ये एक अच्छी चीज है। अगर आपको वनडे एग्जाम या सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी है, मैं हर युवा को यही राय देता हूं कि आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री या ज्यादातर मैं बात करूं मैथ्स, रीजनिंग पर आपका पकड़ अच्छी होगी। और उसके बाद अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट आप लें, फर्स्ट ईयर उन सब्जेक्ट्स को समझें और सेकेंड ईयर में आप उसके लिए चाहे कोचिंग प्रिपरेशन शुरू कर दें या सेल्फ प्रिपरेशन शुरू कर दें। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप वो तैयारी करेंगे तो मेरे ख्याल से जब आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने के लिए। आपने कितने और इससे पहले एग्जाम दिए मालिनी? सर मैंने पहले भी काफी एग्जाम दिए हैं। जब मैं ग्रेजुएशन मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कोचिंग उसी के साथ ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन किसी ने सही डायरेक्शन नहीं दिखाई। वैसे मुझे आर्मी में जाना था, लेकिन किसी ने सही से गाइड नहीं किया, तो मुझे उस चीज का ज्यादा पता नहीं चला। मेरी हम्म। ग्रेजुएशन में एनसीसी भी थी, सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। फिर अच्छा। उसके बाद गाइड नहीं किया तो मैंने वहाँ कोचिंग करी थी। उसके बाद फिर वो कोचिंग कोचिंग तक ही थी, घर में मेरी सेल्फ स्टडी नहीं होती थी। उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने बीएड की तैयारी की, एंट्रेंस की। तो मैंने बीएड का एंट्रेंस दिया तो मेरा उसमें हो गया था। फिर मैंने गवर्नमेंट बीएड किया यहाँ से, देहरादून से। और उसके बाद वहां पे मैं मतलब जब मैं उस कॉलेज में गई तो वहां से मैं एक भावी अध्यापिका के साथ साथ एक अच्छी इंसान बन के निकली। वहां पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई थी, डीडब्ल्यूटी कॉलेज है। और उसके बाद एक मतलब होता है कि हमारे अंदर आ गया था कि हमें चीजों की शुरुआत कैसे करनी है। फिर ये हो गया था सर कि मुझे टीचिंग की ही तैयारी करनी थी आगे, लेकिन बीच में फॉर्म आ गए थे काफी। तो मैंने सोचा एसआई का फॉर्म आया तो मेरा वैसे ही वर्दी से तो मुझे पहले से ही प्यार है, हम्म। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद को एक मौका दिया जाए इधर। तो फिर मैंने वहां से फिर से स्विच किया। और वो मेरे मेरे लिए रिस्की पॉइंट भी था, क्योंकि मैं एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज कर रही थी। फिर मैंने वहां से फिर स्टार्ट किया। मुझे अभी भी याद है, 9 मार्च को स्टार्ट किया था मैंने 2022 में। मतलब जीरो से स्टार्ट किया था मैंने, और अभी 1 साल के अंदर मैंने इसमें मतलब क्लियर भी कर लिया एक एग्जाम। वैसे मेरा तो टारगेट ऐसा ही था, बट इसमें भी हो गया, मुझे खुशी है। कितनी बड़ी बात है। देखिए, मैं कहता हूं हमेशा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यार। और वही मालिनी ने भी किया, पिछले एक वर्ष की तैयारी। और देखिएगा, एक पेपर केवल क्रैक ही नहीं किया बल्कि उसकी टॉपर भी बनी है वो उत्तराखंड। तो वाकई आपके लिए, आपके परिवार के लिए ये बहुत अच्छा क्षण होगा। और साथ के साथ आप में भी वो काबिलियत जरूर है जो और युवा अपने अंदर चाहते होंगे और पेरेंट्स चाहते होंगे। मालिनी, थोड़ा सा आप बताएंगे स्टडी पैटर्न कैसा रहा आपका एक साल के अंदर? क्या कुछ चीजों से आप दूर रहे, क्या कुछ चीजों को आपने नजदीक रखा, और किस तरह से तैयारियां हुई है? सर इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो सिलेबस को लेके होती है। अगर हमने सिलेबस हम्म। को समझ लिया तो आधा काम तो वहीं पे हो गया। फिर ये होता है ना कि हम्म। हम लोग देखते हैं एक एग्जाम हुआ, फिर बच्चे कहते हैं नहीं उस बुक से आया था, तो हम वही बुक उठा के लेके आते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया तो इसमें बड़ी बात नहीं है। ये देखो कि मतलब जो ज्यादा परसेंट है वो कहाँ से आ रहा है। तो मेन जो मेरा ये था कि मैंने सिलेबस को देखा, उसको समझा। मैंने फिक्स अपना कंटेंट रखा। परीक्षा वाणी मैंने अच्छे से पढ़ी, 4-5 बार पढ़ी होगी मैंने। और इसके साथ हम्म। जीएस के लिए मैंने खान सर का कोर्स लिया था, पटना वाले खान सर। और जीएस के लिए उनका था, और उत्तराखंड में तो परीक्षा वाणी काफी थी। और हिस्ट्री के लिए अजय रावत। और इसके अलावा मैं मॉर्निंग में जब नाश्ता बनाती हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो लंच लेके जाती हूँ, फिर उसके साथ मैं करंट अफेयर्स सुनती थी। तो इसका मुझे बहुत फायदा मिला उसमें। जब पुलिस का एग्जाम हुआ तो यूकेपीएससी के पास गया। तो यूकेपीएससी का एक पैटर्न होता है कि काफी जो करंट अफेयर्स है उसको फोकस करता है। तो फिर करंट अफेयर्स हम्म। का मुझे वहां से काफी फायदा हुआ, इसलिए शायद मैं टॉप रैंक में भी आई, क्योंकि बाकी बच्चों ने करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं था, यूकेएसएससी इतना नहीं पूछता था। तो उन लोगों ने इतना फोकस नहीं किया। तो मैं सोचती थी जब नाश्ता बना ही रही हूँ साथ में सुन भी लूंगी। तो मैं रोज 1.5 घंटे की क्लास लेती थी कुमार गौरव सर की, फूल पत्ती वाली क्लास। तो उससे मुझे काफी वो हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ज्यादा कंटेंट नहीं रखना चाहिए, लिमिटेड रखो और उसी को बार बार रिवाइज करो, वो ज्यादा सही है। हम्म।
जी सर, ये लेकिन थी अगर सर मेरी लिमिटेड स्ट्रेटेजी। लिमिटेड से बाहर का आ गया फिर बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस आ गया। सर ये होता है ना कि अगर हमें पता है कि सिलेक्शन 70 से 80% में हो जाता है, तो हम क्यों ना वो जो 70% जहां से आ रहा है उस चीज को फोकस करें। वो तो फिर बात की बात हम्म। होती है कि जो एक दो क्वेश्चन है उसके लिए टॉप करने के लिए तुम अदर पढ़ सकते हो, लेकिन ये है कि अभी तो हमें फिलहाल सिलेक्शन ही लेना है, और खासकर मैंने तो सिर्फ सिलेक्शन के लिए ही पढ़ा था। हम्म। तो कभी सोचा था कि आप टॉप कर जाओगे? सर वैसे तो नहीं सोचा था कि मैं टॉप करूंगी, पर जब मैं पेपर दे के आई तो मुझे लग गया था कि मेरे काफी सही सही जा रहे क्वेश्चन। दोस्तों से बात हुई थी जैसे पेपर दे के निकली थी, तो वो बोल रहे थे हाँ इसका आंसर ये है ऐसे लगा के, तो फिर मुझे लग गया था कि पेपर ठीक ही गया है। पर फिर मुझे फिर भी डाउट था, मैंने अपनी आंसर की भी नहीं लगाई थी, मेरी दीदी ने लगाई, उसने बोला तेरे ना 77 के अराउंड बन गए। मैंने कहा 77 मत हम्म। बताना किसी को, क्योंकि दो तीन क्वेश्चनों में डाउट रहता है जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई। मैंने कहा 75 तक बता देना। फिर उसके हम्म। बाद जब ऑफिशियल आंसर की आई तो वो 2-3 नंबर और बढ़ गए, 80 हो गए थे मेरे। फिर वहां से मुझे लगा था कि हाँ ठीक है। फिर मुझे पता चला जहां से मैं प्रैक्टिस सेट करती हूँ, रोज जाती हूँ वहां पे एजुकेशन एकेडमी में, तो वहां पे एक और भैया है वो भी टॉपर हैं, तो उनके नंबर मुझे पता चले। तो फिर सर ने कहा कि तुम्हारे अच्छे नंबर हैं और तुम टॉप करोगी, तो मुझे ये लगा कि हाँ चौथा पांचवा नंबर होगा टॉप में, मतलब जिस दिन रिजल्ट आया तो मुझे यही लग रहा था कि चौथा पांचवा नंबर होगा, फर्स्ट रैंक का मैंने बिल्कुल भी एज्यूम नहीं किया था। तो जो सेकंड रैंक है उनसे कितना आगे हो आप? सर ज्यादा फर्क नहीं है, शायद एक दो नंबर का ही होगा। एक दो नंबर से ही कहानियां रह जाती हैं। वाकई बहुत इंस्पायरिंग भी है आपकी स्टोरी। देखिएगा, एक एक प्राइमरी स्कूल से निकली हुई लड़की, और किस तरह से उसने मेहनत की होगी गांव में 6 भाई बहनों के साथ बैठकर पढ़ना, और फिर वहां से निकलकर जीआईसी में जाना। क्या जब गांव में थे तो गांव में गाय भैंस वगैरह भी हैं, पशु भी हैं कुछ? ये सर हमारे पहले भैंस थी, फिर काफी टाइम से भैंस को बेच दिया था, तो बीच में गैप हो गया था, नहीं था कुछ। अभी दोबारा से गाय ला दी है, तो गाय है गांव में। तो मतलब घास वास भी प्रॉपर लाए हो आप? सर मैंने गांव का हर काम किया है, क्योंकि मेरी मतलब मेरा बचपन गांव में ही बीता है। तो देखिएगा, ये हमारे उत्तराखंड की जो बेटियां हैं इसकी हम बात करते हैं कि अगर आप में लगन हो और मेहनत आप करते रहो आगे, चाहे परेशानियां जटिल हों या बहुत मुश्किल भी, उनसे आप पार पा सकते हो। चलिए, यशबीर नेगी हैं जो कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस पूछ लो सर। क्या अभी 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 मुझे ज्यादा नहीं पता, ये जो करंट अफेयर्स आजकल चल रहे हैं, आपने देखा होगा G20 समिट हो रहा है। G20 के बारे में यस सर, कुछ यस सर। कुछ आइडिया है आपको, क्या हो रहा है ये? सर G20 का सम्मेलन हो रहा है, इसमें मतलब कंट्रीज हैं काफी, जो एक साथ मिलके डेवलपमेंट में बात करती है या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करती है, जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं इससे रिलेटेड बात करती है। तो अभी एक रामनगर में यहाँ पे सम्मेलन हुआ था, अभी एक ऋषिकेश हम्म। में हुआ है, मतलब हो रहा है अभी शायद। बिल्कुल, आज से शुरुआत है उसकी और अगले 3 दिनों तक वो होता रहेगा। तो वाकई आप यस मुझे सर। मुझे देखो, एक चीज होती है, कॉन्फिडेंस आपका है और लगन भी, और आगे भी आप अच्छा करते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। मुझे लगता है आपका इंटरनेट भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट जरूर कर रहा है, क्योंकि आपका जो छवि है, चित्र जो है, वो बहुत साफ स्पष्ट नहीं आ रहा है अभी। वो बिकॉज ऑफ द यस इंटरनेट, हमारा 1-1.5 GB का जो होता है स्पेस। कुछ और मालनी आप बताना चाहते हो आज के युवाओं के लिए, या उन विद्यार्थियों के लिए जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं? यस सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगी सर कि अगर किसी अच्छे काम के लिए तुम्हें अपने घर वालों से भी जूझना पड़े, संघर्ष करना पड़े, तो बिल्कुल करना चाहिए। जैसे कि मतलब जब मैंने तैयारी क्या, जब मैंने पढ़ाई का सोचा था, तो ये था कि घर वाले भी इतने कन्विंस नहीं थे, क्योंकि उनको भी एक वो रहता है, डर रहता है कि हमारे बच्चे बाहर कैसे रहेंगे, ये सारी चीजें हैं, और फिर गांव से तो वैसे ही बहुत बड़ी चीज, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। तो हम्म। इसके साथ ये सारी चीजें हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को इस चीज के लिए लड़ना भी पड़े घर वालों से, अच्छी चीज के लिए लड़ने में बुराई क्या है। मेरी अपने पापा से बहुत वो होती है कि मतलब नहीं मैं करूंगी,
फिर कभी कभी हो जाता है, पापा बोलते हैं मेरी बस की नहीं है, अब रहने दो। लेकिन ये है कि मैंने उनको कन्विंस किया, हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं और करना चाहिए अच्छी चीजों के लिए, और साथ में उनको विश्वास भी दिलाना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो हर कोई, हर लड़की कर सकती है, और खासकर गाँवों की लड़कियां। मैं चाहती हूँ कि गाँव की लड़कियां पढ़ लिख लें, क्योंकि अभी भी स्थिति बहुत खराब है गाँव में, देखा जाए तो बहुत जल्दी उनकी शादी हो जाती है, फिर उसके बाद उनकी लाइफ काफी चेंज हो जाती है। तो इसलिए मतलब मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ें। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार भी हैं मालिनी आपके। यकीनन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, उनको भी काफी प्रेरणा मिली होगी आपके इस पूरी पूरी जो आपने बातें कही हैं। और वाकई आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। यकीनन जो आपने बोला है कि पेरेंट्स को से अगर आपको जूझना भी पड़े सही करने के लिए, तो वो करना चाहिए, और अपने आप को बिल्कुल एक 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 सिरे में बांध कर एक आगे बढ़ते चलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए भी, और ये फिर सर, हम आपसे एक वापस शायरी से के मिलेंगे। साथ अंत करना चाहूंगी सर। हाँ बिल्कुल। हम्म। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। बिल्कुल सही बात है, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए, आप सब लोग भी ठानिएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि पेपर्स बहुत है अभी, और यकीनन कुछ करने के लिए आपको जज्बे की आवश्यकता होती है। वो जज्बा मालिनी के अंदर भी था। देखिए, 5-6 भाई बहनों में से निकलकर वो कैसे आज उत्तराखंड के सर्वोच्च स्थल पर बैठी हैं एक पेपर के जरिए। तो आप सब लोग भी वो पा सकते हैं, यकीनन उसके लिए थोड़ा सा आपको जुझारू होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी, आपने अपना समय दिया हमें, थैंक यू। और आपका एक बार पूरा दिल से आभार। और आप बहुत अच्छा करें जिंदगी में, यही माता रानी से हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। प्रणाम, नमस्कार।